नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदरगाह क्षेत्र में 15 सालों में $82 अरब का निवेश आकर्षित करने की भारत की योजना का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि वैश्विक निवेशकों से भारत को अपना पसंदीदा निवेश स्थल बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 2035 तक भारत में समुद्री क्षेत्रों में $82 अरब यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री नौवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा और साथ ही जलमार्गों का विकास होगा। समुद्री विमान सेवाएं शुरू होंगी और तटीय क्षेत्रों में प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कई जगहों पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर वैक्सीन नहीं पहुंचने के कारण लोगों को सेंटर से वापस लौटना पड़ रहा है। दूसरे दिन भी कोविन पोर्टल पर तकनीकी खराबी आने के चलते टीका लगाने की प्रक्रिया कई जगहों पर प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर सोमवार सुबह से 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। अधिकारियों का अनुमान था कि इसमें 1 करोड़ लोग भी शामिल हो सकते हैं। गुजरात निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए आज दिल्ली में अहम दिन है। दिल्ली एमसीडी के 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को राजधानी दिल्ली में हुए उपचुनाव के बाद मतदान के आज परिणाम आने वाले हैं। मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और साथ ही स्टेट इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी संदीप मिश्रा ने बताया कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि 10:30 बजे तक रुझान आ जाएंगे और दोपहर बाद परिणाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। लखनऊ में मड़िया क्षेत्र के छठा मील चौराहे पर कौशल किशोर के बेटे पर यह फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि 30 साल के आयुष को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गंभीर हालत में आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर आयुष की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल से एक छुट्टी भी दी जा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में संवाद के दौरान कांग्रेस में मचे कलह पर राहुल का दर्द छलका। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूं। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब किसानों की नई मंडी दिल्ली में बनने वाली नई संसद होगी। उन्होंने आह्वान किया कि जब मोदी सरकार वो कह रही है कि एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं तो फिर किसान अपनी फसल लेकर संसद पहुंच जाए, क्योंकि स्थानीय मंडियों में खरीद हो ही नहीं रही है और इसलिए अब किसानों की मंडी संसद ही होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने रूस की विपक्ष नेता अलेक्सी नवल्नी पर जानलेवा हमला और उसके बाद उनको जेल में डालने को लेकर रूस अधिकारियों और व्यापारों पर मंगलवार को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने उन अधिकारियों की तत्काल पहचान नहीं बताई जाई है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी रसायन और जैविक सशस्त्र नियंत्रण और युद्ध अनुमूल अधिनियम के तहत 14 व्यापार और अन्य उद्यमों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि इस्लामाबाद को आतंकवादियों को पालने का काम बंद कर देना चाहिए। इसके बाद मानवाधिकार परिषद में शामिल होना चाहिए। साल 2018 में दिवाली के मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसे लेकर काफी बज़ बन गया था और इस हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से प्रेरित माना जा रहा था। फिल्म रिलीज हुई मगर चली नहीं। जिस हिसाब से फिल्म का बजट था उस हिसाब से फिल्म की कमाई नहीं हो पाई। फैंस को तो इस फिल्म से निराशा हाथ लगी ही, साथ ही इसके रिलीज के बाद मला जाति के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई। जौनपुर में फिल्म पर केस किया गया है और अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट भी आ गया है। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में मला जाति को फिरंगी व ठग जैसे शब्दों से अपमानित किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जिला जज ने वादी हंसराज चौधरी ने पुनरीक्षण याचिका पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को नोटिस भेजा है। पिछले शुक्रवार को नाइजीरिया में सैकड़ों स्कूली लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। इन 289 लड़कियों को अब बंदूकधारियों ने रिहा कर दिया था। जमफारा राज्य के गवर्नर बेलो मातावाले ने इसकी जानकारी दी है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।